Hello बच्चों, let's see this question. This question says a paper was published in a journal of Flora of District Nellore. In which branch of botany should this paper be placed? तो एक पेपर था, साइंटिफिक पेपर, उसको क्या कहाँ पब्लिश हुआ? एक फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट नेलोर. तो इन विच ब्रांच ऑफ बॉटनी शुड दिस पेपर बी प्लेस? किस ब्रांच में रखेंगे बॉटनी के? एन ए मॉर्फोलॉजी में, बी टेक्सोनॉमी में, सी इवोल्यूशन में, डी इकोलॉजी. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is botany. So what is this botany? Botany is the scientific study of plants. Plants से related studies होती है botany में. It has many branches, जिसमें कुछ हैं जैसे like we have morphology, anatomy of plants. Then we have taxonomy related to plants. Then we have evolution of plants, ecology related होती हैं. Then we have plant physiology etc. तो morphology की बात कब करते हैं? Morphology is the, ये क्या करता है? deals with study of form and structure, जो कि ज्यादातर क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल. देन हमारा जो टेक्सोनॉमी होता है, व्हाट डज दिस डील्स विद? टेक्सोनॉमी डील्स विद principles and rules of classification. मतलब अगर कोई हमें नई स्पीशीज मिली तो उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उसको डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफिकेशन उसको पहचानना, देन उसका क्या करना? नोमेनक्लेचर करना, उसके बाद क्या करना? उसके बाद उसको क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन. तो ये क्या होगा? इसकी वजह से जब हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तो हमें क्या मिला? एक नई स्पीशीज मिली. वी गेट न्यू स्पीशीज. तो ये न्यू स्पीशीज हम किस में पब्लिश कर सकते हैं? पब्लिश्ड इन अ जर्नल जो कि है फ्लोरा. नया है वो फ्लोरा मिलेगा ऑफ डिस्ट्रिक्ट नेलोर, मतलब एक कोई डिस्ट्रिक्ट का फ्लोरा है, का चीज मिली है. तो देन हमारा क्या होता है? तो इवोल्यूशन हम किसका पढ़ते हैं? दिस इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. मतलब धरती पर कितने लाइफ फॉर्म्स हैं, उनका क्या हिस्ट्री रहा है, वो हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं. देन लास्ट इज अवर इकोलॉजी. तो इकोलॉजी में क्या होता है? डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट. आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट से उनका कैसा इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का, वो इकोलॉजी में आता है. इट कुड बी बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो सकते हैं. सो लेट्स सी आवर ऑप्शंस. सिंस यहाँ पे नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है तो इसको हमने एक फ्लोरा में पब्लिश किया है. तो ये बॉटनी के किस ब्रांच में पेपर पब्लिश होगा? ए मॉर्फोलॉजी. नहीं, ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी है. बी टेक्सोनॉमी. यस, टेक्सोनॉमी में होता है क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, देन उसका पब्लिकेशन. सो ऑप्शन बी इज टोटली राइट. ऑप्शन सी इवोल्यूशन नहीं, वो तो स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स का, उसके हिस्ट्री का है, प्लांट्स का या एनिमल्स का हिस्ट्री का है ऑन अर्थ. तो ये भी ऑप्शन गलत है. ऑप्शन डी इकोलॉजी नहीं, ये तो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोटिक और अबायोटिक, उसकी स्टडी है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो अवर फाइनल answer to this question is option B. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.